एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या अगर हम ध्यान करेंगे, बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो क्या हमें कोई भयानक रोग नहीं लगेगा? क्या हमें कोई बीमारी नहीं आएगी? क्या मेरे अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा? क्या ध्यान से दुख मिट जाता है? ध्यान से दुख इस आशय में नहीं मिटता जैसा आप कह रहे हैं। ध्यान से मानसिक स्थिति बदल जाती है। बुद्ध हमें ध्यान करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि ध्यान से क्या होगा? ध्यान से तुम विचिकित्सा युक्त नहीं होगे। ध्यान से तुम्हारे अंदर कोई संशय नहीं रहेगा, कोई संदिग्धता नहीं रहेगी। ध्यान से तुम्हारे अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई शंका नहीं रहेगी। ध्यान से कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई कलेश नहीं रहेगा। यह होता है ध्यान से। ध्यान से मनुष्य के मन में स्थिरता आती है और मन जब स्थिर होता है, शांत होता है, तो क्या कभी आपको यह अनुभव नहीं हुए कि जब आप शांत हो, स्थिर हो, आप जो भी निर्णय लेते हो वह एक चित्त होता है, उसमें फिर कोई डाउट नहीं होता। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से ज्यादा परेशान है, मानसिक रूप से ज्यादा दौड़ा भागी कर रहा है, मानसिक रूप से तनाव में है, वह व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता। वह व्यक्ति कन्फ्यूजन में ही रहता है, वह व्यक्ति कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। कभी आपने देखा नहीं अपने से, अपने अंदर जब यह घटना घटती है तो हम कितने व्यग्र हो जाते हैं, कितने भावुक हो जाते हैं और कितने कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि हम छोटे से छोटा निर्णय भी नहीं ले पाते। ऐसा क्यों होता है? हम इतने दुखी हो जाते हैं छोटी सी बात को लेकर, जो कि उतने दुख से भरी हुई नहीं है, लेकिन दुख हम क्रिएट कर देते हैं। हमारा मन क्रिएट कर देता है क्योंकि उसके अंदर सोचने और समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि वह ध्यान नहीं करता, क्योंकि वह स्थिर नहीं है, क्योंकि हम उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान शरीर के ऊपर है। मन को किस तरह से स्वस्थ रखना है, इस बारे में हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और इस वजह से जब भी कोई परेशानी आती है, कठिनाई आती है, हमें कुछ निर्णय लेने होते हैं, हम निर्णय नहीं ले पाते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कंफ्यूजन को बुद्ध कह रहे हैं कि कोई संदिग्धता, कोई संशय नहीं रहता। बीमारी आएगी लेकिन मन में कोई डर नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी। बीमारी आएगी, रोग भी आएगा, लेकिन आदमी रोएगा, पीटेगा नहीं, छाती नहीं पीटेगा, बेहोश नहीं हो जाएगा, न चिंता करेगा न कलेश करेगा। नहीं तो हमारे जीवन की गति क्या है? थोड़ा सा दुख आया कहीं घर में किसी सदस्य को, हम इतने भावुक हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि हमारे दुख का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ने लगता है, पूरे घर पर पड़ने लगता है। कोई रोग लगा, हम छाती पीटने लगते हैं। कोई रोग लगा, हम इस तरह से रोते पीटते हैं, हम इस तरह से उतावले हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं, बदहवास हो जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते।
कि अब कैसे इससे मुक्त होना है, कैसे इसका इलाज करना है, कैसे इससे बाहर निकलना है, उसके ऊपर हमारा कोई निर्णय नहीं आ पाता, क्योंकि हमारा मन उस अवस्था में ही नहीं होता कि वो निर्णय ले सके स्वयं से। फिर हम दूसरे से पूछेंगे, तीसरे से पूछेंगे, और कोई बाहर के लोगों से पूछेंगे, घर के सदस्यों से पूछेंगे, लेकिन फिर भी डाउट में ही रहेंगे। आपने देखा नहीं अपनी स्थिति, सबसे पूछेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी डाउट में ही रहेंगे, संशय में ही रहेंगे, शंका नहीं मिटती। और जब यह संदिग्धता बनी ही रहती है, तो बुद्ध कहते हैं कि यह वह व्यक्ति होता है जो विचिकित्सा युक्त होता है। यह वह व्यक्ति होता है जो हमेशा संशय और संदिग्ध बना ही रहता है। इस व्यक्ति ने कभी ध्यान नहीं किया, इस व्यक्ति ने कभी मन को रोकने का, मन को एकचित्त करने का प्रयास नहीं किया। और छोटी छोटी बातें मनुष्य के जीवन में रोज घटती हैं, और जो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है, मानसिक रूप से विकृत होता है, मानसिक रूप से उतावला होता है, मानसिक रूप से एक चित्त नहीं होता, उस व्यक्ति को तो छोटी छोटी बातों में दुख आ जाता है, वो कलेश कर देता है, छोटी छोटी बातों में कलेश कर देता है। और रोज हमारे घरों में यह घट रहा होता है। कारण कि हमारे जीवन में ध्यान नहीं है। और बुद्ध अंगुत्तर निकाय में हमें बहुत ही साधारण तरीके से बताते। बुद्ध कहते हैं कि एक ब्राह्मण को समझाते हुए कहते हैं कि एक आदमी शंकाशील नहीं होता, विचिकित्सा युक्त नहीं होता, और सद्धर्म के बारे में भी संदिग्ध नहीं होता। उसको अगर कोई भयानक रोग हो जाता है, भयानक बीमारी की अवस्था में, उसके मन में होता है कि मैं शंकाशील नहीं हूं, मैं विचिकित्सा रहित हूं, और सद्धर्म के बारे में असंदिग्ध हूं। वह न तो चिंता करता, न कलेश करता, न रोता पीटता, न छाती पीटता, न बेहोश हो जाता। बुद्ध ब्राह्मण को समझाते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण, ऐसा आदमी मरण धर्मी होता हुआ भी न मरने से डरता है और न मरने से संत्रस्त होता है। तब बुद्ध कहते हैं कि ब्राह्मण, इस तरह से 4 प्रकार के प्राणी होते हैं। उसमें से एक प्राणी ऐसा भी होता है, एक मनुष्य ऐसा भी होता है जो मरण धर्मी होते हुए न मरने से डरता, न मरने से संत्रस्त होता। लेकिन जिस व्यक्ति ने कभी ध्यान का अनुभव नहीं किया, जो व्यक्ति कभी ध्यान में रस स्वादन नहीं ले पाया, जो व्यक्ति हमेशा ही सद्धर्म में संदिग्ध रहा। सद्धर्म में संदिग्ध कौन होता है? हम सभी लोग सद्धर्म में संदिग्ध हैं। आपने देखा हमारी गति कैसी है? आज इस मंदिर में चले गए, कल उस मंदिर में चले गए, परसों किसी गुरु के पास चले गए, अगले दिन फिर किसी और गुरु के पास चले गए। किसी ने कहा पेड़ में कुछ तागे से बांध दो, तुम्हारी मनोकामना है वो, जब ये पेड़ तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देगा तब इस गांठ को खोल देना और फिर एक भंडारा कर देना। पेड़ के पास चले जाते हैं, कुछ अंगूठी पहन लेते हैं, कुछ और तंत्र मंत्र करते हैं, रोज तंत्र मंत्र जाप करते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि इतनी आसान जिंदगी है नहीं, इतना आसान निस्तारण है नहीं, इतनी आसानी से हम यहां से दुखों से मुक्त नहीं होते। मन को तसल्ली देने के लिए हम ये सब करते हैं, लेकिन मन को तसल्ली मिलती नहीं। 2-4 दिन मन शांत होता है,
सिर्फ शांत इसीलिए हो रहा है क्योंकि मन में यह भाव है कि हमने यह किया हुआ है, इसलिए अब मन शांत है। अब हमें कुछ पर्चे लग रहे हैं, अब हमें कुछ फायदा हो रहा है। किससे? पेड़ में हमें गांठ बांध कर आए हैं कि मनोकामना पूरी हो जाए। अब हमने एक मनोकामना पूरी करने के लिए कोई पत्थर, कोई अंगूठी पहन ली है। अब हम सोच रहे हैं कि अब हम इस अंगूठी की वजह से शांत हैं, लेकिन 2-4 दिन शांत होते हैं। वो अंगूठी की वजह से नहीं होते, वो सिर्फ मन में एक भाव है कि अब हमने कोई इलाज किया है, उस इलाज की वजह से मन ऐसा लगता है कि शांत है। लेकिन इलाज वो होता नहीं, थोड़े ही दिनों में फिर वही गति हो जाती है क्योंकि मन तो आदत का गुलाम है, फिर वही आदत में फंस जाता है। लेकिन हम यह कभी समझ नहीं पाते और ऐसी स्थिति में बार बार हम अनेकों प्रयास करते हैं और कोई भी प्रयास हमारा सफल नहीं होता। और एक स्थिति होती है कि हम सभी रूप से संदिग्ध हो जाते हैं और यह संदिग्धता इतनी भयानक हो जाती है कि हम सद्धर्म के मार्ग पर कभी चलने के लायक ही नहीं रह पाते। और सद्धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हमें किसी ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें संदिग्धता से मुक्त करता है, संशय से मुक्त करता है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि वह व्यक्ति सद्धर्म के बारे में संदिग्ध नहीं होता जो व्यक्ति ध्यान करता है, जो व्यक्ति किसी सानिध्य में है, किसी बुद्ध के, किसी गुरु के। वो व्यक्ति संदिग्ध नहीं होता, वो विचिकित्सा युक्त नहीं होता। हमें जरूर इस पर विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।